लोजपा नेता अनिल उरांव की हत्या की खबर मिलते ही पूर्णिया में उग्र आंदोलन होता चला गया। 29 अप्रैल को लोजपा नेता अनिल उरांव को एक महिला द्वारा बुलाया गया एवं उसका अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद मोबाइल फ़ोन से 10 लाख की फिरौती भी मांगी गई और 10 लाख इनके द्वारा ले जाया गया, परिजनों द्वारा ले जाया गया। लेकिन पुलिस की सुगबुगाहट को देखकर वो लोग लेने से इनकार किए, वह जगह बदलते रहे और अंततः पैसे भी ले लिए और अनिल उरांव को जान से मार दिया एवं खेत में फेंक दिया। खेत में लाश मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंचकर शिनाख्त कर परिजनों को लाश सौंप दिए। परिजन स्तब्ध हैं ये देख करके कि फिरौती मांगे गए, रकम भी दी गई और हत्या भी की गई। इसमें परिवार वाले पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा लापरवाही की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों देखी। वीडियो लेके रखिए, जरूरी है, जरूरी है। आपको जब पता है बनाओ, सबको बुरा लग जाएगा। बात मेरे को अपहरण किया गया था, फिरौती मांगा गया था। पुलिस की लापरवाही की वजह से सारी घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस इसमें कुछ नहीं किया, वो पुलिस कान में चलते के सोता रह गया। मतलब आप लोग किसके आरोप लगा रहे हैं? सारा जो भी सस्पेक्टेड है उसके बारे में पुलिस बोल रही है। अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, नहीं हुई है। मतलब पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी की गई कुछ लोगों की, पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है। अभी हम लोग को सिर्फ बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया तो 24 घंटे में बरामद भी कर लेंगे अभी तक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तो मेरे पास बॉडी है, 24 घंटे बाद बॉडी दिया गया, बॉडी को दिया गया। 24 घंटे में बोला जाता है कि आपको हम वापस आपको जिंदा देने का मतलब 24 घंटे का उन्होंने समय लिया था। बोला था 24 घंटे के बाद आपको सकुशल आपके भाई को ला के देंगे। मतलब इसके बावजूद कुछ कोई कार्रवाई नहीं, लोग देख ही रहे हैं। इसके आप किसके ऊपर आरोप है, क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से क्या मांगी आप? सरकार भाई अपराधी को पकड़ा जाए, जो अपराधी है, और जल्द से जल्द उन लोगों को फांसी की सजा दिया जाए। एकदम जो सजा होती है उसको दिया, उससे कठोर सजा दिया जाए। आपका क्या नाम है?
दिनेश राम। आपका क्या नाम है? अमित कतरा अमित लग रहा। आपका कौन है वो? भैया। यहाँ पे जो घटना हुई है इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे और कब हुई? नीचे हो जाइए। ये जो घटना है ना 29 तारीख के 2 बजे का है। 2 बजे अपहरण कर लिया गया है, क्योंकि कोई भी आदमी घर से निकलता अपहरण है कहाँ से किया गया? तो सर्किट हाउस और आईजी निवास के सामने में एक सरकारी क्वार्टर है, वहीं पर जो मुख्य अभियुक्त है अंकित यादव, उन्हीं के यहाँ बुलाया गया था, क्योंकि तो महिला को यूज किया गया, उसमें महिला के द्वारा उनको बुलाया गया और वहीं से 29 तारीख को 2 बजे लगभग उनको उठाया गया है। जब घर से कोई भी लोग निकलता है तो पहले सोचता है कमरा घर बारले में गया है तो आ ही जाएगा। देखा 7 बजे 8 बजे तक नहीं आया तो लोग फिर आक्रोशित होकर थाना में आवेदन दिया 29 तारीख को ही। उसके बाद सुबह में जांच हुई और वो पारबारी जी आए थे, फिर अपना वो जो भी प्रक्रिया था वो लोग अपनाए हैं। उसके बाद रात में ही फ़ोन आई कि 10 लाख रुपया किडनैपर ने मांग किया। हम लोगों ने उसको फिरौती के तौर पर 10 लाख रुपया उनके कहे अनुसार समय पर हम लोगों ने ले गया। इसके बाद वहाँ पर फिरौती का रुपया कहाँ मांगा गया? ये बागमारा बांध में। हाँ, इसकी सूचना आपने दी थी? जी टोटल सूचना कल सोशल मीडिया पर भी आ रहा है। प्रशासन विभाग में हाँ। के जानकारी में। फिर क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पर वो जो प्रशासन भी अलर्ट था तो वो लोग नहीं उठाया। आप प्रशासन का मदद ले रहे, वहाँ नहीं उठाया तो हम लोग फिर वह पैसा वापस ले लिए, क्योंकि कोई दूसरा आदमी उठा लेगा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि 10 लाख का अमाउंट है। तब हम लोग अपने स्तर से प्रशासन आया, फिर हम लोग दबाव किए पूरा हम लोग, क्योंकि पैसा लेने के बाद ही इनका हत्या किया गया। पैसा लेने के बाद भी? जी, पैसा लेने के बाद, रुपया लेने के बाद, फिरौती का 10 लाख रुपया लेने के बाद भी इनका हत्या किया गया। ये हम लोग के लिए हमारी भाई हमारे परिजन का जान चले गई, लेकिन ये शर्मनाक बात ये बिहार सरकार की है। और यहाँ पर जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उनका ढिला के कारण ये हुआ है। हम इतना ही चाहेंगे। अब जो हमारे परिजन के साथ पैसा फिर क्या बाद में वो लोग लिया है? पैसा फिर बाद में कैसे लिया वो लोग? पैसा बाद में नहीं, उसी दिन लिया है पैसा। अच्छा, उसी दिन लिया? हाँ, 30 तारीख को ही पैसा लिया है। वो फिर कहाँ लिया? जब बागमारा में पैसा नहीं लिया, छोड़ दिया आप लोग, वापस फिर बागमारा में ही 9 बजे रात में बुला के आप जहाँ पैसा लेके गए थे वहीं पे आइए, लेकिन वहाँ पे नहीं लिया। फिर उसको बुलाया गया मधुबनी का आगे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के पास जब गया तो बोला कि नहीं आप लोग झुन्नी टामरा वाला रोड में आइए। तो वो लोग वहाँ गया तो पैसा को जो है जहाँ जो लोग रखा था, कि लोग को भय है कि भाई दूसरा कोई उठा लेगा तो फिर दिक्कत। तो बोला ठीक है, आप लोग सामने में रखवाना चाहते 100 फीट की दूरी में आप लोग करा रही है, हम लोग पैसा उठा लेंगे। हम लोग पैसा उठा के लेके चल गए। हम लोग को बोला कि आप लोग मीरगंज आइए, और हमारा जो अनिल उरांव है उनका जो बरामदगी आप लोग को मिल जाएगा सही सलामत। मीरगंज आइए, आधा घंटा में आइए। हम लोग वहाँ पहुँचा, हमारा लोग रात भर इंतजार किए, नहीं आया। तब फिर हम लोग पूर्णिया में आए। अब पूर्णिया में हम लोग फिर चक्का जाम कल 1 तारीख था हम लोग किए थे। उसके बाद प्रशासन पूरा मुस्तैद से था, और अभी हम लोग एसपी साहब का पूरा चक्का जाम किया। आज भी हम लोग डेड बॉडी मिलने के बाद एसपी साहब आए थे। ये डेड बॉडी आप लोगों को कहाँ मिली? ये डेड बॉडी झिन्नी इस्ताम्बरा में ही मिली है। अच्छा, प्रशासन के माध्यम से ही मिली है। जो अभियुक्त है जिसमें मर्डरर है, मर्डरर में से एक मुख्य जो सूत्रधार है वो तो नहीं पकड़ाया है, लेकिन जो शामिल था, नाम अंकित यादव है, लेकिन जो अभी पकड़ाया उसका नाम अभी हमको नहीं पता है। वो टुनटुन यादव झा मिश्रा है, झा या मिश्रा, एक महिला संलिप्त है। ये अभी प्रशासन के अंडर में है। पूर्व से कोई दुश्मनी इनके साथ? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, किसी प्रकार का कोई दुश्मनी नहीं। अब हम यही चाहेंगे जो भी गलती हुई है सरकार से चाहे प्रशासन से, अविलंब हमारा हत्यारा जो है, हमारा परिजन का अनिल उरांव का जो हत्यारा है, वो हत्यारा को अविलंब पकड़ के उसको कड़ी से कड़ी सजाए। और हम लोग के द्वारा मांग किया जा रहा है कि उनका जो सजा हो
फांसी की सजा हो, अगर नहीं होगी तो हमारे हैंड ओवर कर दिया जाए। हम लोग सक्षम है उनसे निपटने के लिए। एक सवाल है कि जब बार बार उस मोबाइल से फोन आ रहा था, क्या पुलिस प्रशासन ने उस मोबाइल को ट्रैक करके पकड़ने इसी की पर कोशिश की? संदेह है सर। हाँ? आप लोग मीडिया बंधु है, आप लोग को भी मालूम है कि पुलिस अगर चाह ले आज से जब उस नंबर से कॉल आ रहा था, उस नंबर को क्या पुलिस ने ट्रैक करके पकड़ने का कोशिश किया कि कौन? अब तो पुलिस पर हम लोग भरोसा ही कर सकते, उसके साथ तो नहीं चल सकते ना। वो कह रहे कि हम लोग कर रहे हैं, CDR निकाल रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। पता नहीं बिहार का तंत्र जो है, हम लोग सुने थे कानून का हाथ लंबा होता है, लेकिन आज हम देख लिए कि कानून आज नहीं 2 साल पहले भी हमारे एक नेताजी हैं हरिश्चंद्र उरांव, उनकी भी हत्या हुई थी निर्मम। आज तक उनका जो अभियुक्त है खुलेआम घूम रहे हैं, बेल करा के घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो पदाधिकारी है, पुलिस पदाधिकारी है, ये लोग पदाधिकारियों को साथ देते हैं। ये लोग के जानकारी में सब चीज़ होता है, लेकिन हम लोग का जो परिजन है इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। अभी ये लास्ट टाइम है। अगर आने वाला समय में अगर हम लोग आदिवासी हैं और ये बिहार में, बिहार सरकार को भी मैं चेता रहा हूँ, अगर हमारे आदिवासी के समाज के साथ में अगर आगे अत्याचार होगा तो पूरा बिहार में हम लोग आग लगाएंगे। हम पूरा बिहार में आग लगाएंगे। हमारे भाई लोग, नौजवान, हम लोग एकजुट हैं। अगर प्रशासन हम लोग को सहयोग करता है ना, तो ये डेड बॉडी नहीं है, जिंदा वापस होते। आप यहाँ और सरकार से क्या मांग कुछ करना चाहेंगे? हम सरकार से अभी हम SP साहब को बोले हैं, सरकार की हैसियत नहीं है हमको मुआवजा देने की। सरकार से हम वो भी मांग नहीं करते हैं। जब हम फिरौती का 10 लाख लेके ले सकते हैं तो उससे हम क्या लेंगे? हम इतना ही चाहेंगे कि हत्यारा को कड़ी से कड़ी अविलंब पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उसको फांसी की सजा दी जाए। अगर नहीं होती है तो उनसे नहीं होती है तो हम लोग को बोल रहे कि आप लोग को जो करना है कर दीजिए। हम लोग पकड़ने में सक्षम है, चाहे पूर्णिया के पूरा धरती के कोने में भी रहेगा, हम लोग पकड़ लेंगे उनको। जो एक व्यक्ति पकड़ाया है, बता रहे हैं, क्या उसके साथ रुपये भी बरामद हुए हैं या रुपया बरामद नहीं? ये जानकारी तो प्रशासन हम लोग को नहीं दी है। हम लोग पूछताछ भी नहीं किए। हम लोग का आक्रोश कुछ अलग किस्म का था, इसलिए हम लोग पूछताछ नहीं किए। अब फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे। आप अपना परिचय देना चाहिए। मेरा नाम विजय उरांव है। और मृतक का कौन हुआ? मृतक के रिश्ता में जीजाजी लगते हैं और अभी नगर निगम पूर्णिया में वार्ड पार्षद है, 31 नंबर वार्ड अध्यक्ष आदिवासी विकास परिषद पूर्णिया। और कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहना चाहेंगे हम नीतीश कुमार जी से। ये जो हमारे आदिवासी के साथ जो घटना हो रही है, बार बार हो रही है, वो भी नेता किस्म के लोगों के ऊपर में हो रही है। ये अत्याचार प्रशासन को अलर्ट करें, नहीं तो हम लोग कुछ हरकत करेंगे तो प्रशासन दोषी होंगे इसमें या सरकार दोषी होंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आंखों देखी।